हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लिटरेचर क्लासेज बाय रितु कौशिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे तैयारी करवाई जाती है टीजीटी पीजीटी स्टेट एग्जाम की, साथ ही साथ स्क्रीनिंग और हमारे जो केवीएस एनवीएस और साथ ही साथ जो हमारे डिटर प्लस भी है टीजीटी पीजीटी, तो उनके लिए भी यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे चैनल पे जो करवाया जाता है वो एनसीईआरटी है, जो कि इंग्लिश एनसीईआरटी, साथ ही साथ जो लिटरेचर ग्रामर भी करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कैंडिडेट्स के क्वेरी थे, कमेंट थे कि मैम हमें बताइएगा कि जो सिलेबस है वो सारा का सारा चेंज हुआ है या फिर ओनली 6th क्लास का हुआ है, और हमारे स्टेट की तैयारी हम कैसे करें। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सुनहरा आपके पास मौका है, 2 महीने आपके पास रहेंगे जिसमें आप अच्छे से 100+ आप मार्क्स ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे कि और कुछ बच्चों के कमेंट थे कि मैम कोर्स परचेज करने का फ़ायदा है या नहीं, तो उन्हीं सब टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला जो हमारा मैटर रहता है वो कौन सा रहता है कि हाउ टू प्रिपेयर एचटेट 2024। तो आपको पता है कि एचटेट 2000 को प्रिपेयर करते करते 1 साल हो गया है, क्योंकि जो ये स्टेट है वो 2024 में होना था और अब हमारा क्या आ गया है 2025। तो फ्रेंड्स, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी, ओनली आपको आई थिंक रिवीजन की ज़रूरत है, और जो कुछ हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। मीन्स क्या है, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी चेंज हुई है फ्रेंड्स, उसी को करने की ज़रूरत है। बाकी सारा का सारा एनसीईआरटी का जो मटेरियल है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, क्या आप कैसे तैयारी करोगे, उससे पहले हमें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानना होगा कि सिलेबस है वो कैसे है, जो एग्जाम पैटर्न है। क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ते हैं हर साल एचटेट देने के लिए, नए बच्चे आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 3-4 साल से देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 8-10 साल से देते हैं, और कुछ 10 से 20% ऐसे होते हैं जो बीएड और पीजी लेवल के होते हैं, जो बीएड और पीजी करते ही आ जाते हैं, मीन्स फ्रेशर होते हैं। तो उनके लिए मैं ये यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर रही हूँ, क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। तो जो सिलेबस है फ्रेंड्स, उसकी पैटर्न की बात करें तो हमारा 150 मार्क्स का हमारा क्या होता है, पेपर होता है, जिसमें क्या होता है 30 मार्क्स की हमारी साइकोलॉजी होती है, या हम कह सकते हैं कि पेडागोजी होती है। 15-15 मार्क्स की हमारी हिंदी और इंग्लिश होती है, हिंदी और इंग्लिश होती है। फिर 30 मार्क्स में हमारी हरियाणा जीके, और हमारा रहता है रीजनिंग और मैथ रहता है, ठीक है। ये 3 हमारे किस में रहते हैं, 30 नंबर में। फिर बाकी बचता है हमारा 60 नंबर का, जो होता है हमारा सब्जेक्ट। जो भी जिसका सब्जेक्ट है, मान लो किसी का हिंदी है, इंग्लिश है, या ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, तो वो आता है 60 मार्क्स में। इस तरह से इन मार्क्स का डिवीजन किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पैटर्न है जो कि फॉलो किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस रहेगा हमारा टीजीटी पीजीटी का, हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो किसको लेकर है, जो कि इंग्लिश को लेकर है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, मीन्स इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे हम डिवीजन कर लेंगे कि इंग्लिश में हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो सबसे वाइड हमारा पोर्शन आता है वो क्या आता है फ्रेंड्स, वो हमारा आता है ग्रामर का। जो हमारी ग्रामर है वो सबसे ज्यादा आती है, लगभग 30 मार्क्स की हमारी क्या आती है, ग्रामर आती है। 30 मार्क्स की हमारी क्या आएगी, ग्रामर आएगी, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की क्या करनी पड़ेगी, ग्रामर करनी पड़ेगी। जिसमें बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है ये पीजीटी लेवल में ज्यादा पूछे जाते हैं, टीजीटी में भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि इसी में जो अलग से हमारे पूछे जाते हैं, जैसे नरेशन वॉइस, जो सेंटेंसेज वाले हमारे क्या होती है, जो ग्रामर होती है, जिसमें नरेशन वॉइस या फिर सेंटेंसेज फ्रेज वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो आपकी पूछे जाएगी। फिर वकैब पूछी जाएगी आपसे। तो मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा सबसे ज़्यादा वाइड जो एरिया माना जाता है 60 मार्क्स में से, जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, ठीक है, वो यहाँ 30 नंबर का। फिर दूसरा जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पूछी जाती है लगभग 15 से 20 मार्क्स की पूछी जाएगी, जिसमें फ्रेंड्स राइटर नेम, चैप्टर नेम, ठीक है, और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी का पढ़ने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो यही है फ्रेंड्स
कि मैं आपको बोर्ड पे करवाती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए यहीं पे। फिर आगे देखो, पहले जो पैटर्न हम फॉलो करते थे वो क्वेश्चन बेस होता था, वहाँ पे हम क्वेश्चन करवाते थे, थ्योरी कम करवाते थे। यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा करवा रहे हैं और क्वेश्चन है वो लास्ट में डाल रहे हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे 15 से 20 नंबर की हमारी एनसीईआरटी रहेगी। बात करें तो जो हमारा पीजीटी है उसमें तो 10 टू 12 तक रहती है, 10 टू 12th क्लास तक हमारी एनसीईआरटी रहेगी। और टीजीटी की अगर हम बात करें तो हमारी 6 टू 10 तक हमारी एनसीईआरटी रहेगी। पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी है वो 15 से 20 मार्क्स की रहने वाली है। तो दो सबसे ज़्यादा वाइडली पूछे जाने वाले डोमेन है वो कौन से हैं, ग्रामर और हमारा एनसीईआरटी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स जो थर्ड पोर्शन आता है, मैं यही लिख देती हूँ, वो रहता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन जिसमें फ्रेंड्स लेटर से, जैसे लेटर की फॉर्म से लेकर ऐसे, नरेशन, इनके जो पैटर्न होता ना कि लेटर लिखने का तरीका, रिपोर्ट लिखने का तरीका, ऐसे लिखने का तरीका, कि उसके कौन कौन से एसेंशियल पार्ट होते हैं जो जरूरी होते हैं, इस टाइप से पूछे जाते हैं कंपोजिशन में। कि एक ऐसे लिखने के लिए हम कौन कौन से मीन्स उसमें पार्ट होने चाहिए। एक रिपोर्ट लिखने के लिए, एक अगर आप डिस्क्रिप्टिव कोई भी ऐसे लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे, जैसे हम ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखेंगे, उसकी बॉडी के बारे में पूछ सकता है, उसके थीम के बारे में पूछ सकता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो कंपोजिशन में जितने भी हमारे रहते हैं, रिपोर्ट वगैरह, लेटर वगैरह, ईमेल वगैरह, वहाँ से पोस्टर वगैरह, नोटिस, इनसे पूछ लेता है कि भाई नोटिस होता है उसको बाउंड्री में बंद करना होता है या नहीं, ठीक है। नोटिस में डेट मेंशन की जाती है या नहीं, रिपोर्ट है वो कौन से टेंस में लिखी जाती है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो 3 तो हमारे क्या हो गए डोमेन 60 मार्क्स में। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ में फ्रेंड्स ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, फोर्थ इन्हीं में से ही होता है जिसमें हम बात करेंगे कि भाई वोकैब वगैरह पूछ लिया, तो वोकैब मैंने इसी में ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने देखो 20, 30, 50 और 10 मार्क्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो पूछ लिए जाते हैं पेडागोजिकल या फिर हमारे कंपोजिशन से पूछ लिए जाते हैं। तो ओवरऑल यही हमारा रहेगा सिलेबस। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था, कोर्स। कई बच्चों का फ्रेंड्स मैसेज आता है, कमेंट आता है, पर्सनली मैसेज आता है कि मैम कि हमें कोर्स लेना चाहिए या नहीं। तो कोर्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया है कि जो अभी आए हैं, मीन्स जिन्होंने इसी साल बीएड भी वगैरह की है, बीएड किया है, पीजी किया है, तो उनके लिए क्या रहता है फ्रेंड्स, बिल्कुल न्यू है। पूरा जो सिलेबस है वो बिल्कुल न्यू है। 2 महीने में वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, या किसी वजह से किसी ने तैयारी नहीं की, इससे पहले एस्टेट के बारे में सुना ही नहीं, तो वो बच्चे कोर्स ले, वो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, कोर्स को लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ 2 महीने में अगर आप 5 से 7 हज़ार रुपये लगाकर अगर आपका एस्टेट हो जाता है तो वैकेंसी आएंगी, HKRN के थ्रू आएंगी या फिर परमानेंट भी आ सकती हैं, ठीक है। तो उनको कोर्स लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने 4-5 साल से 10 साल से स्टडी जो कर रहे हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स जो कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। क्यों, क्या होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, उनके जो एस्टेट है उनका क्यों नहीं निकलता, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, उस हमारे जो माइंड की प्रेजेंस होती है उसकी वजह से, या कोई भी दूसरा पहलू होगा जिसकी वजह से वो पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स क्या है, जो हमारे फ्रेशर हैं वो क्या करें, कोर्स को परचेज करें, उनको कोर्स लेना चाहिए। 5-7 हज़ार रुपया कोई बात नहीं, लगा दिए, कोर्स ले लिया, आपका हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स जो कोर्स होता है ना उससे क्या मिलता है हमें, वो मिलता है ये क्या बोलते हैं कि भैया हमें एक तो हमने पैसे लगा दिए 4 से 5 हज़ार रुपया, ठीक है, रीइंफोर्समेंट मिलता है हमको कि भाई हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमने 2 महीने के लिए कोर्स लिया था, हम जल्दी जल्दी क्लास 2 डे बाय डे जो क्लास होती है उनको अटेंड करेंगे, साथ साथ हमारा जो सिलेबस है वो एक सीक्वेंस में चलेगा, रेगुलरिटी के साथ आपका सिलेबस होगा। और आप जो 60 दिन हैं आपके जो स्टेट होने के, जो 60 डेज रहते हैं
उस तक जो कंप्लीट आपका कोर्स है वो हो जाएगा। और जो कोर्स देते हैं वो आपका रिवीजन भी करवाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कोर्स लेने से। लेकिन फ्रेंड्स, जो जिन्होंने स्टडी कर रखी है, जिन्होंने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं या फिर कहीं से कलेक्शन कर रखा है, मान लो आप पिछले साल भी अच्छे से तैयारी कर रहे थे, आपके 80+ नंबर आते हैं, तो आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर 70+ नंबर आते हैं, क्योंकि किसी वजह से हमारे नंबर नहीं आते, ये नहीं कि आप में नॉलेज की कमी है, किसी वजह से आप में क्या आप स्टेट क्रैक नहीं कर पाते हो, तो आपको कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? कंसंट्रेशन की। अब की बार आप 60 दिन तक, काफ़ी अच्छा टाइम मिला है, 60 दिन तक लगातार आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, चाहे 4 घंटे पढ़े या फिर आधा घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर पढ़े, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही मोटा मोटी आपको बात बतानी थी। यही 3 डोमेन ऐसे थे जिन पे बात करनी थी। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बच्चों के, तो ये क्लास इसलिए मैंने बनाई है। इसमें अगर किसी प्रकार को आपको कमी लगती है तो भी कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा सजेशन लगता है, आपको मोटिवेशन करती है, या कोई भी इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज मिली है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि हमारे जो चैनल की ग्रोथ भी अच्छी हो और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके।